नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश की राजनीति हर दिन बदल रही है, लेकिन आज एक सवाल है और सवाल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के सामने है। क्या अखिलेश यादव 2017 के फॉर्मूले को छोड़कर, 2022 के फॉर्मूले को छोड़कर 2027 में नए तरीके से चुनाव लड़ सकते हैं? 2017 में अखिलेश यादव ने कांग्रेस से गठबंधन किया था, कांग्रेस को 100 से ज्यादा सीटें दे दी थी। नतीजा क्या हुआ सबके सामने है। 2022 में अखिलेश यादव ने छोटे छोटे दलों से गठबंधन किया, उनको सीटें दी। उसमें ओम प्रकाश राजभर को उन्होंने अपने साथ लिया, जयंत चौधरी को अपने साथ लिया, केशव देव मौर्य को अपने साथ लिया। नतीजा क्या हुआ? समाजवादी पार्टी सीटें तो जीती, लेकिन सत्ता से बहुत पीछे रह गई। और अब 2027 का चुनाव सामने है। क्या अखिलेश यादव को 2027 के चुनाव में अकेले उतर जाना चाहिए? बिना किसी गठबंधन के, बिना किसी दल को साथ लिए अखिलेश यादव को इस रण में अकेले उतरना चाहिए? आज की तारीख में अखिलेश यादव का गठबंधन कांग्रेस के साथ है और अखिलेश यादव बार बार यह बात कहते हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूत है, सीटों को लेकर कहीं कोई झगड़ा नहीं है, हम आराम से सीटों का बंटवारा कर लेंगे और चुनाव लड़ेंगे। ये बात अखिलेश यादव की ठीक है। अखिलेश यादव वैसे भी रिश्तों को निभाते हैं, वादों को निभाते हैं, अपनी बात पर अडिग रहते हैं। दतिया में उपचुनाव हो रहा है, अखिलेश यादव ने अपना समर्थन समाजवादी पार्टी को दिया है। दिल्ली में अखिलेश यादव ने केजरीवाल के साथ अपने संबंधों का खूब ख्याल रखा। बिहार में तेजस्वी यादव को उन्होंने आगे किया। अखिलेश यादव कहीं आगे जाकर सीटें नहीं मांगते। आपको याद होगा जब असम में चुनाव हो रहा था तो अखिलेश यादव ने यह इच्छा जाहिर की थी कि उनकी पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए कुछ सीटें मिले, लेकिन अगर नहीं भी मिलती हैं तो वो इंडिया गठबंधन का साथ देंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा हो रहा है। कांग्रेस के नेताओं के बयान, एक नेता नहीं कई नेताओं के ऐसे बयान हैं। कोई सीटें तय कर रहा है कि हम 200 सीटों पर लड़ेंगे, हम समाजवादी पार्टी से 200 सीटें ले लेंगे, बंटवारे पर बात करेंगे। 2022 में कितने विधायक थे कांग्रेस के? 2019 में कितने सांसद थे कांग्रेस के? ये कांग्रेस के लोग आपको बेहतर बता सकते हैं, अच्छी तरह बता सकते हैं। 2022 में कांग्रेस का वोट शेयर क्या था? अगर सीटों का बंटवारा करना है तो 2022 के आधार पर अगर करना है तो कर लीजिए, 2024 के आधार पर करना है तब भी कर लीजिए। अगर 2024 के आधार पर भी सीटों का बंटवारा किया जाए तो कांग्रेस को 40 से 45 सीटें ही मिलनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस कितनी सीटें मांग रही है? 170, 150, 200। 2017 के चुनाव में अखिलेश यादव ने सीटें दी थी। नतीजा क्या हुआ था? कितनी सीटें कांग्रेस जीत पाई थी? इसी वजह से यह सवाल जन्म ले रहा है उत्तर प्रदेश की सियासत में कि क्या अखिलेश यादव को इस दंगल में अकेले उतर जाना चाहिए, इस रण में अकेले जाना चाहिए बिना किसी गठबंधन के, और उत्तर प्रदेश की जनता के सामने यह कहना चाहिए कि आप समाजवादी पार्टी को बहुमत दीजिए, बहुमत की सरकार बनवाइए तो सरकार बिना किसी दबाव के आपके लिए काम कर सकेगी। क्या अखिलेश यादव ऐसा रिस्क ले सकते हैं? और ऐसा रिस्क लेने में क्या अखिलेश यादव का फायदा है? क्या वो सरकार बना सकते हैं? दोस्तों, 2012 में समाजवादी पार्टी ने सरकार बनाई थी, बहुमत की सरकार बनाई थी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे। 5 साल उन्होंने शासन किया था, काम किया था जनता के लिए। जब लोगों के हाथों में 4G फोन नहीं हुआ करते थे, तब अखिलेश यादव, क्योंकि विजनरी सोच के लीडर हैं, उन्होंने छात्रों को, छात्राओं को लैपटॉप बांटा था, एक विजन के साथ काम किया था। लखनऊ में कई इस बात के सबूत आपको मिलते हैं कि अखिलेश यादव कितना आगे का सोचकर चलते हैं। बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो अखिलेश यादव के विजन के बारे में, अखिलेश यादव के क्लियर कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बताएंगे। क्या सोच रहे हैं अखिलेश यादव? क्या अखिलेश यादव को अकेले इस रण में उतरना चाहिए? क्या अखिलेश यादव 400 सीटों पर अकेले चुनाव लड़कर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कर सकते हैं? सवाल पेचीदा है, सवाल मुश्किलों से भरा है, सवाल के अलग अलग जवाब हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आज इस सवाल पर चर्चा हो रही है कि क्या अखिलेश यादव को ऐसा करना चाहिए, क्या यह फायदेमंद हो सकता है। अब इसका जो एनालिसिस है वो अलग अलग लोग अलग अलग तरीकों से करेंगे, लेकिन आज की तारीख में अगर आप देखें तो 2017 और 2022 के बाद एक बड़ी सिंपैथी भी अखिलेश यादव के साथ लोगों की चल रही है, क्योंकि 2 चुनाव वो हार चुके हैं और ये तीसरा चुनाव उनके लिए है। 2024 में जनता ने उन पर विश्वास किया है,
पीडीए समाज ने विश्वास किया है। दलित समाज बड़ी ताकत के साथ, बड़ी संख्या के साथ समाजवादी पार्टी से जुड़ा है। अखिलेश यादव ने दलित नेताओं को खूब आगे भी बढ़ाया है। आप चाहे अवधेश प्रसाद की बात कर लें, रामजी लाल सुमन की बात कर लें, प्रिया सरोज की बात कर लें, रागिनी सोनकर की बात कर लें, पुष्पेंद्र सरोज की बात कर लें। आप ओबीसी समाज में देखें तो लालजी वर्मा से लेकर रामभुआल निषाद तक अखिलेश यादव ने जो पीडीए समाज है, चाहे दलित हो चाहे पिछड़े हो, हर किसी को आगे बढ़ाया है। ठाकुरों को सांसद बनाया है, ब्राह्मण को सांसद बनाया है। यानी समाज का ऐसा कोई धर्म, ऐसी कोई जाति, ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसके बारे में अखिलेश यादव ने सोचा नहीं है। चाहे वो लोधी समाज हो, कुर्मी समाज हो, पाल बिरादरी हो, सभी को सम्मान दिलाने के लिए, सभी को मजबूत करने के लिए अखिलेश यादव 2022 से लगातार मेहनत कर रहे हैं। और आज की तारीख में अगर आप ईमानदारी से ग्राउंड पर निकल जाएं, बिना किसी माइक के, बिना किसी विचारधारा से प्रेरित हुए एक सामान्य उत्तर प्रदेश के नागरिक की तरह अगर आप गांव में घूमें, पीडीए समाज के बीच में जाएं, तो वहां अखिलेश यादव को लेकर एक गजब का उत्साह दिख रहा है, एक विश्वास दिख रहा है। लोग कह रहे हैं कि नहीं, इस बार तो अखिलेश यादव के साथ जाना है, इस बार दल के झंझटों में नहीं पड़ना है, इस बार सिर्फ साइकिल के चुनाव चिन्ह को याद रखना है। ये ग्राउंड से आती हुई खबरें हैं जो हम तक भी पहुंचती हैं, आप तक भी पहुंचती हैं। क्या अखिलेश यादव इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए खुद तैयार हैं? क्योंकि ये अखिलेश यादव के लिए अहम चुनाव है, उनके राजनीतिक जीवन का ये बड़ा चुनाव है, और इसमें अखिलेश यादव को ये बड़ा रिस्क अगर लेना पड़ता है तो क्या ये उनके लिए फायदेमंद रहेगा, समाजवादी पार्टी के लिए फायदेमंद रहेगा? सवाल अहम है दोस्तों। इस पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारत एक सोच को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।